रिजर्व इंडिया के 640 अरब डॉलर है, 640 अरब डॉलर, और हमारे 24 अरब डॉलर हैं, और इंडिया के बाद 640 अरब डॉलर है। आप बताइए, हमसे 6 गुना सरेंडर करने जा रही है पाकिस्तान की हुकूमत और खुद मुख्तारी को सरेंडर करने लगी है। स्टेट बैंक को IMF की ब्रांच बना दी है। अगले मरहले पर न्यूक्लियर ताकत पर भी समझौता किया जाएगा। बहुत बड़ी बात कह दी। तो 1971 का जो सरेंडर था वो बहुत एक दर्दनाक चैप्टर था, जो कि हर पाकिस्तानी जो है जिससे दुखा हुआ है, और वो जख्म है जो कि दुखता है अभी भी। पाकिस्तान अब डिफॉल्ट के करीब पहुंच चुका है या डिफॉल्ट कर चुका है। पाकिस्तान का अलमिया सिर्फ इस वक्त डॉलर है। पाकिस्तान का सिर्फ अलमिया इस वक्त आपकी इकानमी है। वो ना इंडिया उनके रडार पर है, ना कश्मीर उनके रडार पर है। अब अफगानिस्तान के गुब्बारे से भी हवा निकल चुकी है OIC के बाद। तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ फोकस ये है कि इंटरनेशनल, चाहे IMF, वर्ल्ड बैंक, और अब तो इंटरनेशनल बैंकों से कर्जे लेने शुरू कर दिए उन्होंने, लेकिन ये कर्जे पाकिस्तान नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि पहले भी कभी नहीं पहुंचे। तो ये एक जो बकरा मंडी बनी है इस वक्त डॉलरों की, उसमें पाकिस्तान ये आखिरी साल भारत के पास जो आज विदेशी मुद्रा भंडार है वह पाकिस्तान से 30 गुना से ज्यादा है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत जब भी चाहे पाकिस्तान को खरीद सकता है। 2021 का साल हालांकि महामारी से प्रभावित रहा, लेकिन इस दौरान भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में जिस तरह से बढ़ोतरी देखने को मिली है वह पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसका कारण यह बताया जा रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, और दूसरा, बाहर के देशों का भारत पर भरोसा बढ़ा है, इसलिए वे अपना निवेश करना भारत में एक सुरक्षित विकल्प के रूप में देखते हैं। इसके विपरीत पाकिस्तान को अब कोई कर्ज देने वाला भी नहीं तैयार है। इसी पृष्ठभूमि में हो रही पाक मीडिया की चर्चा आइए आगे सुनते हैं। पाकिस्तान अब डिफॉल्ट के करीब पहुंच चुका है या डिफॉल्ट कर चुका है। 95.2 बिलियन डॉलर था 2018 में बाहर का कर्जा, अब वो एग्जैक्ट कर्जा हो गया है सितंबर 2021 में 125.875 डॉलर, ये उनकी फिगर्स है। अब ये बताइए कि 32% 3 सालों में फॉरेन कर्जा बढ़ गया। लेकिन शेख साहब, इसमें कोरोना जैसे फैक्टर तो आए ना, प्रोडक्शन कम हो गई, एक्सपोर्ट्स भी अफेक्ट हुई, लोगों की मोबिलिटी कम हुई। अब 1.5-2 साल हो गए, वो भी तो फैक्टर है ना जो बार बार हुकूमत भी सामने रखती है। अब वो फिर वही वहां यही झूठ बोलते हैं ना, वो फैक्टर है। वो फैक्टर सिर्फ हमारे लिए नहीं है, इंडिया के लिए है। इंडिया में ज्यादा कोरोना आया, आज उनकी मईशत 10% ग्रो कर रही है, तरक्की कर रही है, और हमारी 4% कर रही है। बांग्लादेश की मईशत जो है वो भी 8.5% तरक्की कर रही है। हमने 5,800 पे छोड़, फिर इंडिया में कोरोना के बावजूद हमसे कई गुना ज्यादा कोरोना आया। उनके यहाँ बाहर का पैसा 42 बिलियन डॉलर पिछले साल आया है, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। हमारे यहाँ 2 अरब डॉलर आया। इंटरेस्ट रेट जो है वो इंडिया में 4% है, बांग्लादेश में 4.7 है। हमने ये जो 9.75 कर दिया पिछले 2-2.5 महीने में, 3.25% बढ़ा दिया। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि रिजर्व इंडिया के 640 अरब डॉलर है, 640 अरब डॉलर, और हमारे 24 अरब डॉलर हैं, और इंडिया के बाद 640 अरब डॉलर है। आप बताइए, हमसे 6 गुना 1990 में इंडिया 4 गुना इकॉनमी थी, आज से कोई 32 साल पहले। तो आज वो 10.5 गुना हो गया है। आज इंडिया की टोटल जो इकॉनमी है वो 3,000 अरब डॉलर से बढ़ गई है, जबकि हमारी 290-95 अरब डॉलर है। उसके बाद आप छोड़िए, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हम कहाँ रह गए। सरेंडर करने जा रही है पाकिस्तान की हुकूमत और खुद मुख्तारी को सरेंडर करने लगी है। स्टेट बैंक को IMF की ब्रांच बना दी है। अगले मरहले पर न्यूक्लियर ताकत पर भी समझौता किया जाएगा। बहुत बड़ी बात कह दी। तो 1971 का जो सरेंडर था वो बहुत एक दर्दनाक चैप्टर था, जो कि हर पाकिस्तानी जो है जिससे दुखा हुआ है, और वो जख्म है जो कि दुखता है अभी भी। तो उसका हवाला देना और प्राइम मिनिस्टर को और गवर्नमेंट को और पार्लियामेंट को ना, मेरे हिसाब से बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। दूसरी बात यह है कि IMF वो कहते हैं जी मुल्क की खुद मुख्तारी को सरेंडर करने जा रहे हैं। स्टेट बैंक का जो बिल आ रहा है उसके हवाले से मेरे भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो कि फिर मैं बात ये नहीं करूंगा कि हम पाकिस्तान बैशिंग और एंटी पाकिस्तान, जरा थोड़ी सी उनकी देखें फॉरेन पॉलिसी, किस तरीके से उन्होंने आपके OIC का भी गुब्बारा उन्होंने हवा निकाल दी, किस तरीके से उन्होंने क्वाड बना लिए, किस तरीके से उन्होंने अमेरिका का दौरा किया, किस तरीके से रशिया से S-400 ले लिए, किस तरीके से राफेल ले लिए उन्होंने फ्रांस से, किस तरीके से, मेरा मकसद है मिडल ईस्ट पे उन्होंने मिडल ईस्ट का दुबई का चौथा दौरा। ये सारी चीजों को आपका कोई है, पेनलाइज करने की कोशिश की,
उसके रिएक्शन में क्या हुआ कि सोशल मीडिया ज्यादा तरक्की कर गया। उसकी वजह यह है कि आपके टीवी मालिकान जो है उन्होंने इसको बिजनेस आइडिया लेकर चलते हैं। उनकी पॉलिसियां होती है कि इसके खिलाफ बोलना है, इसके खिलाफ नहीं बोलना। उसकी वजह से आप देख लें, हर एंकर का अपना मीडिया टॉक शो है यूट्यूब के ऊपर, और मुस्तकबिल भी यही है इस चीज का, मीडिया का, ताकि लोग जहाँ पे जाके खुल के अपनी राय का इजहार कर सके। और मैं यही देख रहा हूँ पाकिस्तान में कि सोशल मीडिया तरक्की करेगा और दूसरी साइड पे जो है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। इन्होंने कहा था कि पीटीवी को बीबीसी बना देंगे, वो बीबीसी ना बन सकेगा। वो अगले जो आएंगे वो भी उसी को अपना टूल इस्तेमाल करेंगे। मिनिस्टरों की सिर्फ वीडियो चलेगी उनके ऊपर और सब अच्छे की रिपोर्ट आएगी। पीटीवी को आजकल तो देखता कोई पीटीवी को जाता ही कोई, क्योंकि लोगों को पता है वहां पे सिर्फ अमितराना बज रहा और कुछ भी नहीं चल रहा वहां पे। बिल्कुल सही है सर। बस ये आखिरी सवाल आपसे करूंगा सर, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब के टेन्योर में आप कुछ देखते हैं कि इस 1.5 साल में आइंदा तो पाक भारत ताल्लुकात भी बेहतर होंगे, ये यहाँ कोई बर्फ पिघलेगी? क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ा इमरान खान साहब के लिए चैलेंज ये है कि ईरान से ताल्लुकात खराब हैं, मानते हम नहीं हैं, अफगानिस्तान में हुकूमत ही नहीं है, हम उनकी एडवोकेसी कर रहे हैं, इंडिया के साथ जीरो कोऑपरेशन है, कुछ भी नहीं है, चीन लहदा सीपैक पे नाराज हुआ है। तो आप ये फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पे इमरान खान साहब को, उधर से बाइडेन साहब की अभी तक कॉल कोई नहीं आई। जो उसका अलमिया क्या है? पाकिस्तान का अलमिया सिर्फ इस वक्त डॉलर है। पाकिस्तान का सिर्फ अलमिया इस वक्त आपकी इकानमी है। वो ना इंडिया उनके रडार पर है, ना कश्मीर उनके रडार पर है। अब अफगानिस्तान के गुब्बारे से भी हवा निकल चुकी है ओआईसी के बाद। तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ फोकस ये है कि इंटरनेशनल, चाहे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, और अब तो इंटरनेशनल बैंकों से कर्जे लेने शुरू कर दिए उन्होंने, लेकिन ये कर्जे पाकिस्तान नहीं पहुंचेंगे क्योंकि पहले भी कभी नहीं पहुंचे। तो ये एक जो बकरा मंडी बनी है इस वक्त डॉलरों की, उसमें पाकिस्तान के आखिरी साल खान साहब उसी तरह गुजारेंगे। जिंदा इंसान को जलाया, आपका क्या ख्याल है? उसकी वीडियोस बाहर नहीं चलेंगी, दुनिया देख रही है आपको, दे स्टडिंग यू, दे वाचिंग इट। आपका क्या ख्याल है? आपके साथ ट्रेड करें, क्या करेंगे? आप किधर जाएंगे ट्रेड के बगैर? आप आइसोलेशन में जाके आप किधर जाएंगे? आपने ओआईसी का इजलास बुलाया, उसका एंड रिजल्ट क्या निकला है? बताया ना कितने डॉलर आपने लिए? आपने वहां पे अफगानिस्तान के बारे में कितने कंट्रीज ने, मुसलमान मुल्कों ने अफगानिस्तान को एक्सेप्ट कर लिया है, तस्लीम कर लिया, एक ने भी नहीं किया। तो ओआईसी या सारा कुछ, ये आपको सोचना चाहिए कि अब आप दुनिया आप पे इत्मीनान नहीं करती। अर्थव्यवस्थाओं में से एक अर्थव्यवस्था है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किए गए आर्थिक अनुमान के अनुसार 2030 तक विश्व की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से यानी अमेरिका और चीन के बाद भारत का स्थान हो जाएगा। हालांकि इस महामारी के कारण भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर पड़ी, पर 2021-22 के प्रथम तिमाही के आंकड़ों को अगर देखा जाए तो हमारी आर्थिक प्रगति की दर 20.1% आंकी गई है, जो पूरी दुनिया में एक मिसाल है और यह चर्चा का विषय बना हुआ है। इससे भी आश्चर्य की बात यह है कि पहली बार भारत और चीन का व्यापार इस तनाव के बाद भी, कि जो भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव चल रहा है, $100 बिलियन से ज्यादा का व्यापार दोनों देशों के बीच हुआ है, जो कि पाकिस्तान के कुल टोटल व्यापार के आसपास पड़ता है। भारत जो अपनी आर्थिक प्रगति कर रहा है, उस हिसाब से इसकी तुलना पाकिस्तान से करना बेमानी है, लेकिन पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की मीडिया जबरदस्ती भारत को किसी भी तुलना में घसीट कर ले जाता है, जबकि पाकिस्तान की हालत यह है कि उसका जो टोटल $20 बिलियन का ही फॉरेन रिजर्व है, जबकि भारत के पास $600 बिलियन का टोटल फॉरेन रिजर्व है। इस अनुसार से अगर देखा जाए तो भारत आज एक बढ़ती हुई ताकतवर आर्थिक व्यवस्था है, जबकि पाकिस्तान कर्ज लेकर अपनी अर्थव्यवस्था चलाता है। स्थिति यह है कि अगर कर्ज न मिले तो पाकिस्तान अपनी सेना के भी जरूरतों का काम पूरा नहीं कर सकता है। इसलिए भारत को गर्व होना चाहिए, हमारे देशवासियों को, कि भारत की अर्थव्यवस्था आज पूरे विश्व में सबसे ऊंची बनी हुई है और निरंतर प्रगति के पथ पर चल रही है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।